अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप MT4 या MT5 इसमें आप इंडिकेटर और टेम्पलेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर में डाउनलोड इंडिकेटर पड़े हुए हैं मौजूद हैं तो आप कैसे उनको मेटाट्रेडर 5 में या मेटाट्रेडर 4 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इंडिकेटर मौजूद होना चाहिए। हाँ, जैसा कि ये इंडिकेटर देखें, ये मैनुअली इंस्टॉल हुए हैं ये सारे इंडिकेटर। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से डेल्टा ज़िगज़ैग इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर हम इसे दोबारा इंस्टॉल करेंगे। ओके, ये हमने इसे MT5 को बंद कर दिया। हम दोबारा MT5 को ओपन करते हैं। हमने इंडिकेटर जो है डेल्टा ज़िगज़ैग वो हमने इसमें से ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हमारे पास कंप्यूटर में पड़ा है, हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमने करना है कि हमने ये फाइल पे जाकर MT5 के ऑप्शंस में फाइल में जाके हमने ओपन डाटा फोल्डर पर क्लिक कर देना। जब हमारे पास ये डाटा फोल्डर MT5 का ओपन हो जाए तो हमने वो फोल्डर ओपन कर लेना जिसमें हमारे इंडिकेटर पड़े हैं जी। ये हमारे पास इंडिकेटर पड़े हुए हैं, इसमें हम डेल्टा ज़िगज़ैग ढूंढ लें ज़रा। ये देखें जी, डेल्टा ज़िगज़ैग हमारे सामने आ गया। तो हमने इसका ये जिप फोल्डर है, इसे खोल लेना। इसमें हमारे पास 3 फाइल्स हैं, एक्सपर्ट की फाइल्स हैं, इंक्लूड की फाइल हैं, इंडिकेटर की फाइल्स हैं। तो आपने MQL5 को ओपन कर लेना। इसमें सबसे पहले देखें आप एक्सपर्ट, हमने एक्सपर्ट में जाना, हमने इसे ड्रैग करना और यहाँ ड्रॉप कर देना। मूव एंड रिप्लेस, क्यों ना कि ये यहाँ से मुकम्मल तौर पर डिलीट नहीं था हुआ इंडिकेटर, तो यहाँ फाइल पहले से मौजूद थी। तो ये हमें क्वेश्चन दे रहा है कि इसे रिमूव करूँ मैं, रिप्लेस कर दूँ, या फिर इसे मूव ही ना करूँ, यानी कि दोबारा कॉपी ना करूँ। तो हमने कह देना मूव एंड रिप्लेस। जो आप पहली बार इंडिकेटर इंस्टॉल कर रहे होंगे तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगी।
तो हम यहाँ इंक्लूड में आए हैं। यहाँ देखें ये इंक्लूड है। इंक्लूड में हमने जाना है इंक्लूड एक्सपर्ट। इंक्लूड में भी एक फोल्डर है एक्सपर्ट का, हमने उसे क्लिक कर देना। यहाँ माय सिग्नल है, माय सिग्नल पर क्लिक कर दिया हमने। अब हमने इस फाइल को होल्ड एंड ड्रॉप, तो ये वही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इसमें पहले ही फाइल मौजूद थी, तो हमने इसे मूव एंड रिप्लेस कर देना। अब हमने इंडिकेटर में आ जाना। इधर भी हमने MT5 के फोल्डर में भी हमने इंडिकेटर में आ जाना। तो ये हम इंक्लूड से बाहर ही नहीं आए, इंक्लूड से अब हम बाहर आए MQL5 में इंडिकेटर में। तो हमने सिंपली इसे ड्रैग ड्रॉप करना। तो यहाँ क्योंकि इंडिकेटर डिलीट हो गया था, लेकिन उसकी फाइलें वहाँ इंक्लूड में फाइल मौजूद थी, एक्सपर्ट में भी फाइल मौजूद थी, लेकिन इंडिकेटर फाइल डिलीट हो गई थी। इस वजह से यहाँ हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। यहाँ बहुत सिंपली कॉपी पेस्ट हो चुका। तो अब हमने इसे बंद कर देना। इसको भी हम बंद कर देंगे। इसको हमने MT5 को हमने बंद कर देना। अब जब हम MT5 दोबारा रीओपन करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे हम MT5 को, तो अब हमारे पास ये इंडिकेटर यहाँ मौजूद होगा। ये देखें आप, ये MT5 को रीओपन करना पड़ेगा। इसे हम बंद करके ओपन करते हैं। ये स्टक हो चुका। इसे हमने रीओपन किया। तो ये देखें डेल्टा ज़िगज़ैग दोबारा इंस्टॉल हो चुका। अब हम इसे लगाएंगे। ये देखें इंडिकेटर प्रॉपर्ली काम कर रहा, जबकि पहले ये इंडिकेटर हमने डिलीट कर दिया था। तो ये तरीका होता है। आप MT4 में भी इंडिकेटर इसी तरीके से लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर में पर, या वो इंडिकेटर जो आपको नेविगेटर में या कोड बेस में आपको नहीं मिलते। जैसा कि ये तरीका भी है, ये अब इंडिकेटर मौजूद हैं इसमें कोड बेस में। तो कई इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो इसमें मौजूद नहीं होते, लेकिन हमें किसी थर्ड पार्टी से मिल जाते हैं। तो उसे लगाने के लिए आपने यही काम करना कि आपने फ़ोल्डर खोलना, फ़ोल्डर में उसे इंस्टॉल कर देना, और जो आपका प्लेटफॉर्म है वो MT4 का या MT5 का, उसे रीओपन कर लेना, बंद करके ओपन कर देना आपने। अब जैसे ये कोड बेस में आपको जो इंडिकेटर मिल जाते हैं, उनको इंस्टॉल करने के आपने सिंपली
आपने पिक करना और ऊपर ड्रॉप कर देना। जैसे कि मैंने ये इंडिकेटर पिक किया यहाँ से, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, तो कुछ देर में मुझे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि इंडिकेटर डाउनलोड हो गया। ये देखें जी, इंडिकेटर डाउनलोड हो चुका है। उसने प्लेटफॉर्म ने हमसे पूछ लिया है कैसे आपने इस चार्ट पर लगाना, तो हम इसकी सेटिंग देखेंगे। सेटिंग देख के हम ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये इंडिकेटर हमारे इस चार्ट पे लग गया। ये तो इस तरह हम इंडिकेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप इंडिकेटर की टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ सेव टेम्पलेट पर क्लिक करना। टेम्पलेट का आप जो भी नाम रखना चाहें, जैसा कि यहाँ GYHUJ, यानी कि जो भी आप टेम्पलेट का नाम रखना चाहें वो नाम रख सकते हैं। आप सेव कर दें तो ये आपकी टेम्पलेट सेव हो जाएगी। अब हम इस चार्ट को, हम दूसरे चार्ट को ओपन कर लेते हैं। इस चार्ट पे हम 1 मिनट में चले जाते हैं। 1 मिनट में जाके जैसे ही हम उस टेम्पलेट पर, इस चार्ट पर वो टेम्पलेट लगाएंगे तो इस चार्ट की भी लुक वैसी ही हो जाएगी। ये देखें, GYHUJ, तो हमने ये लगाया तो ये टेम्पलेट यहाँ लग गई। इस तरह इंडिकेटर मैनुअल इंस्टॉल किए जाते हैं और उनकी टेम्पलेट्स बनाई जाती हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर मिलता है किसी भी वेबसाइट से जो कि आपको MT5 की MQL5.com से वो आपको इंडिकेटर नहीं मिलता, तो आपको किसी और साइट से मिलता, तो आप उसे भी इसी तरह MT4 में भी या MT5 में भी आपने ओपन डाटा फोल्डर में जाकर सिंपली इंडिकेटर में इंडिकेटर कॉपी कर दें, इंक्लूड में इंक्लूड की फ़ाइल कॉपी कर दें, एक्सपर्ट में एक्सपर्ट की फ़ाइल कॉपी कर दें। तो इस तरह आप सिंपली आप ये काम कर सकते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। ओके जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।